बता मेरे आईने, इस पूरी दुनिया में क्या मुझसे खूबसूरत कोई है? सही कहा तुमने आईने। कौन है आप? और मुझे इस तरह क्यों बांध रखा है? ये क्या कर रही है आप? घबराइए मत, बस कुछ देर और, एक छोटी सी रस्म बाकी है। कैसी रस्म? आपकी बलि की रस्म। बलि? बचा! बचा! कोई बचाओ मुझे! मुझ पर कोई असर क्यों नहीं हुआ? मुझे तो एक बार फिर से 16 साल की हो जाना चाहिए था। कहीं मेरी बलि बेकार तो नहीं चली गई? नहीं, ऐसा कैसे हो सकता है? ऐसा नहीं हो सकता, ऐसा नहीं हो सकता। भाई साहब, मैं ऐसे किसी को जानता हूं जो आपकी मदद कर सकती है। वो काले जादू की महारानी है, आपको सदा के लिए खूबसूरत और अमर कर देगी। धन की चिंता मत करो, हम तुम्हें बहुत धन देंगे। तुम्हें बस हमें हमेशा के लिए इसी तरह खूबसूरत और जवान बनाना है। हो सकता है, लेकिन इसके लिए तुम्हें एक ऐसे आदमी के खून से नहाना होगा जिसका नक्षत्र तुम्हारे से बिल्कुल विपरीत हो। लेकिन पहले तुम्हें उससे शादी करनी होगी और उसके बाद उसका वध करना होगा। मैंने भी अपनी खूबसूरती और जवानी को बरकरार रखने के लिए ऐसा ही किया था। हम कुछ भी कर सकते हैं। तुम हमें सिर्फ ये बताओ कि हमें ये आदमी मिलेगा कहाँ? अपना हाथ उठाओ। ये क्या किया तुमने?
कौन है? भाई साहब, मैं इसे जानता हूं। ये इस गांव के लोहार का बेटा है, राजवीर। ये जो भी है, अब इसके खून का हर एक कतरा सिर्फ हमारा है। अमावस्या की रात हम इससे शादी करेंगे। जाओ, जाकर लोहार से कह दो हमने उन्हें याद किया है। यहाँ आइए। खंभा गणी बाईसा, आज हमने यहाँ आपको इसलिए बुलाया है क्योंकि हमारे पास आपके लिए एक प्रस्ताव है। प्रस्ताव? खुश हो जा लोहार, क्योंकि अब तेरा लोहा तपकर सोना बन गया है। क्या मतलब बाईसा? हम खुद चंद्रिका देवी तुम्हारे बेटे राजवीर बाईसा, जो भी हो, हम उससे शादी करना चाहते हैं। विवाह 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 विवाह। शादी? मैं कुछ समझा नहीं भाई साहब। आखिर मेरा बेटा ही क्यों? इसलिए क्योंकि आपका बेटा हमारी ही तरह लाखों में एक है। अगर हम शादी करेंगे तो उसी से। विवाह विवाह। कारी मोरी अखियां है। काली तोरी हारी। अरे छोड़ो मेरा हाथ। राजवीर, मैं कह रही हूँ छोड़ो। तुम तो सिर्फ हमारी हो, हमेशा हमेशा के लिए। हमसे बचकर कहाँ जाओगी? हाँ, अच्छा तो फिर ठीक है, तुम पहले मुझे पकड़ के दिखाओ। अरे विभा, विभा रुको रुको। विभा? भैया, भैया तुम विभा के पीछे क्यों भाग रहे हो? अरे नहीं नहीं, हम इसके पीछे नहीं भाग रहे, ये हमारे आगे भाग रही है। एक काम कर, तू अभी घर जा, मुझे विभा से कुछ अकेले में बात करनी है। नहीं राधा, तू यहीं रुक, मुझे तुझसे कुछ जरूरी बात करनी है। चल। अरे वो सुन तो। चंदा मुझसे रूठा है, न जाने का है बात। तुम हैसियत की फिक्र बिल्कुल मत करो, क्योंकि शादी के बाद हम तुम्हें इतनी दौलत देंगे कि तुम इस गांव के एक मामूली से लोहार नहीं, इस गांव के मुखिया बन जाओगे। और सुना है कि तुम्हारी एक बेटी भी है, उसकी शादी भी हम रजवाड़े खानदान में करवाएंगे। अब जाओ और अमावस्या के दिन अपने बेटे को हमारे पास ले आना। नहीं बापू, ये नहीं हो सकता। अरे मगर सोच बेटा, इससे हम सबकी जिंदगी बदल जाएगी। और राधा, इसकी भी शादी अच्छे खानदान में करवा देंगे चंद्रिका देवी। और इसमें बुराई ही क्या है? नहीं बापू, इस जन्म में तो नहीं। मैं और फिर विभा, उसका क्या होगा? हमने साथ में जिंदगी बिताने की कसम खाई है। बापू, आप चंद्रिका जी को मना कर दीजिए, मैं इस रिश्ते से इनकार करता हूं। अरे बेटा, राजवीर, राजवीर।
राजवीर, तुम मेरी एक बात मानोगे? विभा, मैं तुम्हारी कसम खाता हूं, जो तुम कहोगी वही होगा। बोलो। तुम चंद्रिका से शादी कर लो। क्या? नहीं, मैं ऐसा नहीं कर सकता। विभा, क्या तुम मुझसे प्यार नहीं करती? राजवीर, हमारा तो जन्म जन्म का प्यार है। हम इस जन्म में तो ना मिल पाए, लेकिन अगले जन्म में हम जरूर मिलेंगे। राजवीर, यहाँ आइए ना। नहीं, मैं यहीं ठीक हूं। आइए ना राजवीर, यहाँ हमारे पास। चंद्रिका जी, देखिए, हमारी शादी तो हो गई है, लेकिन हमसे ये सब नहीं हो पाएगा। क्यों? हमारी ओर देखिए, क्या हम खूबसूरत नहीं हैं? हम विभा से प्यार करते हैं, और हाँ, वो आपसे भी कहीं ज्यादा खूबसूरत है। लेकिन आप हमारे पति हैं। चंद्रिका जी, छोड़िए हमें। हमें सब अच्छा नहीं लगता।
आप खंजर रखिए, हम बात कर रहे हैं आपसे। हमसे खूबसूरत इस पूरी दुनिया में कोई औरत नहीं है। अरे आप पागल हो गए आप। तुम्हारी विभा भी नहीं। लेकिन लग जाएगा। क्या कर रही हैं? हाँ पागल तो नहीं हुई? हाँ पागल हो गई है। तुम पागल हो गई हो। चंद्रिका, इन्हें हमारे साथ ले आइए। विभा, चलो मेरे साथ। राजवीर, तुम यहाँ क्या कर रहे हो? विभा मेरे पास में वक्त नहीं है, बस मेरे साथ चलो। मगर कहाँ? विभा मैं ये जगह छोड़ के जा रहा हूँ, हमेशा हमेशा के लिए। क्या तुम मेरे साथ में चलोगी? मैं तुम्हारे साथ मौत के मुंह में भी जाने को तैयार हूँ, लेकिन मैं घर पे तो नहीं, किसी को बताने की जरूरत नहीं, बस चलो मेरे साथ, आओ। क्या हुआ था मुझे? उस लड़के ने तुम्हें मार डाला, लेकिन मैंने तुम्हें फिर से जिंदा किया। इसमें तुम्हारी आत्मा कैद है। इसे किसी सुरक्षित जगह पर छुपा दो। इसे हम संभाल लेंगे, लेकिन हमें वो लड़का चाहिए अभी इसी वक्त। राजवीर, ये गलत है। तुम्हारी शादी हो चुकी है। कुछ गलत नहीं है। तुम्हें पता नहीं, चंद्रिका ने मुझे जान से मारने की कोशिश की और खुद को बचाते बचाते मैंने उसे मार डाला।
राजवीर, तुम्हें तो मैं मारूंगी ही, लेकिन अगर तुम खुद मेरे पास आ जाते हो तो ये लड़की बच जाएगी। सोच लो, तुम्हें अपनी जिंदगी चाहिए या ये लड़की? तुम विभा को छोड़ दो, मैं तुम्हारे साथ में चलने को तैयार हूं। नहीं राजवीर, तुम ऐसा कुछ नहीं करोगे। मेरी बात ध्यान से सुनो विभा, तुम अभी घर जाओ, मैं किसी तरह से चंद्रिका से बच के तुम्हारे पास आ जाऊंगा। नहीं, तुम ऐसा कुछ नहीं करोगे। तुम मेरी बात मानो विभा, घर जाओ विभा। नहीं राजवीर, राजवीर, विभा, विभा, तुमने क्या किया विभा? मुझे माफ कर दो राजवीर, मैंने तुम्हें शादी के लिए मजबूर किया। इस जन्म में तो हम मिल नहीं पाए, लेकिन अगले जन्म में हम जरूर मिलेंगे। पहचान तो लोगे ना? विभा, 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 विभा। चंद्रिका, मैं तुम्हारे मंसूबों को कभी कामयाब नहीं होने दूंगा। नहीं राजवीर, राजवीर वापस आ जाओ। पकड़ो उसे। राजवीर! सब गड़बड़ कर दिया तुमने। कहा था मैंने कि सावधानी से काम करो, लेकिन तुमने मेरी एक नहीं मानी। बस जबान संभाल के बात करो। ये मत भूलो कि अगर तुम तांत्रिका हो तो हम भी एक भूत हैं। खैर, छोड़ो इन सब बातों को, हमें कोई और रास्ता निकालना होगा। एक रास्ता है, तुम्हें राजवीर को उसके 7वें जन्म में पाना होगा, लेकिन तब तक तुम्हें 6 आदमियों से शादी करनी होगी। छठे पति के बाद राजवीर का फिर से जन्म होगा और वही तुम्हारा 7वां दूल्हा होगा। लेकिन हम राजवीर को पहचानेंगे कैसे? वो कहाँ मिलेगा हमें? तुम पहले ये 6 शादियां तो कर लो चंद्रिका, बाकी सब हम संभाल लेंगे। फिर शुरू हुआ सिलसिला हर 15 साल में एक बलि देने का। अभी नहीं। क्यों?
क्योंकि अभी हम कुछ और करना चाहते हैं। क्या करना चाहती हो तुम? हम आपको मारकर, काटकर, आपके टुकड़े टुकड़े करके आपके खून में नहाना चाहते हैं। ये क्या कह रही हो तुम? अब वक्त आ गया। अब मैं अपने 7वें दूल्हे से मिलूंगी। काड़ी काड़ी अखियां है, काड़ी काड़ी रात, चंदा मुँह से रूठा है, ना जाने क्या है बात। ला 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 ला। अरे राज, ना ना ना, ये तूने गाना कहाँ से सुना? पता नहीं यार। I don't know. ना 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 ना। Hey guys, वो हवेली देखो। क्या? नहीं, कुछ नहीं। Are you okay? यार आरिफ, हाँ, मैंने ये जगह पहले भी देखी है। अच्छा, लेकिन हम तो यहाँ पहले कभी आए नहीं। नहीं यार, मैं यहाँ पहले आ चुका हूँ। आई एम वेरी श्योर। आगे एक मंदिर है। अच्छा, तो अब तुझे यहाँ के सारे लैंडमार्क भी पता है? हाँ, वो देख मंदिर। ये सिर्फ एक कोइंसिडेंस है। नहीं यार, ये कोइंसिडेंस नहीं है। यहाँ आगे एक कुआं है जिसके पास में एक मजार है। वो देखो। आरिफ, रुक, मुझे यहाँ कुछ देखना है। अरे नहीं नहीं यार, अंधेरा होने वाला, लेट हो जाएंगे। यार लेट हो गए यार। आरिफ रुक यार, मुझे यहाँ कुछ देखना है। अब गाड़ी बंद हो गई, क्या करूं? क्या हो रहा है मेरे साथ? चले जाओ यहाँ से। तुम तो राजवीर हो ना? क्यों आए हो यहाँ? मरोगे, सबके सब मरोगे। लौट जाओ, अभी भी वक्त है। देखिए, मेरा नाम राज मल्होत्रा है। आपको जरूर कोई गलतफहमी हो रही है। सबके सब मरोगे। लौट जाओ वापस।
तूने क्या सोचा कि मैं नहीं आऊंगी? तू मेरे राजवीर से मुझे दूर करना चाहता है। तुझे खत्म कर दूंगी। चल। यार यहाँ से जल्दी चलो, शाम हो चुकी है। तांत्रिका, कुछ भी करो, लेकिन वो लोग यहाँ से दूर ना जा पाए। घबराओ मत, वो लोग सीधा हमारी हवेली पर ही आएंगे। ये बड़ा अजीब सा लग रहा है, इतना अंधेरा क्यों हो गया? ये बोर्ड भी नहीं दिख रहा है। यहां से राइट जाना चाहिए, लेफ्ट? हमें यहाँ से राइट जाना चाहिए। एक मिनट रुक जा, करण से पूछता हूँ। करण, हाँ मैं यहाँ क्रॉसिंग में पहुंचा हूँ, हमें राइट जाना चाहिए, लेफ्ट? लेफ्ट पक्का? ओके, लेफ्ट। नहीं, हमें यहाँ से राइट जाना चाहिए। वाओ, व्हाट अ पैलेस यार। ये हवेली, ये मैंने पहले भी कहीं देखी है। यार रात बिताने के लिए जगह सही है। हाँ, एक काम करते हैं, यहाँ के ओनर से बात करके आज की रात यहीं रुक जाते हैं। नहीं, मुझे कुछ ठीक नहीं लग रहा। हमें यहाँ नहीं रुकना चाहिए। ओहो, कम ऑन राज, तो ये गाड़ी फिर से बंद हो गई है और अब हम इतनी रात में कहाँ जाएंगे? खम्मा गड़ी हुकुम। पधारिए, आपकी गाड़ी कल सुबह ठीक करा देंगे। आज की रात आप लोग इस हवेली में मेहमान बन के रहेंगे। आइए, पधारिए। लो, पूछने की जरूरत ही नहीं पड़ी। आइए आइए। वाओ, ब्यूटीफुल पैलेस। राजवीर, तुम आ गए। लो भाई, करण भी आ गया। वाह, क्या हवेली चुनी है तुम लोगों ने। यार हमने नहीं चुनी है, तूने ही गलत रास्ता बताया था। जो भी हो, पर सही जगह है। बाय द वे, ये उमा है, ये सोनी, हाय। किम, आरिफ, हाय, और राज, माय गैंग।
आइए चलिए। चलो। कितनी बड़ी हवेली है ना, कितने सारे नौकर चाकर रहे होंगे। ये तो डेफिनेटली यहाँ के महाराजा होंगे। एक मिनट। प्रिंसेस करण। उमा, कम ऑन। ओके। सोचो कितना मजा आएगा, तुम और मैं और ये लोग भी। थैंक यू, थैंक यू, थैंक यू। जयचंद जी, ये हवेली कितनी पुरानी है? 250 साल पुरानी है ये हवेली। वाह, बिल्कुल नई सी लगती है। यही तो इस हवेली की खासियत है, यहाँ सब कुछ नया नया सा लगता है। भाई साहब,